दोस्तों एक लड़की की नई नई शादी हुई होती है और वो पति के साथ होती है। अपने पति के साथ उसका पति बातें करता है उससे और उससे बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के लिए अभी आता हूँ। दोस्तों वो 10 मिनट की बोलकर नहीं आता। धीरे धीरे करके 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटे निकल जाते हैं, पूरी रात निकल जाती है, वो नहीं आता। वो लड़की भागती भागती रोती रोती अपने मम्मी पापा के पास आती है, उनसे कहती है कि रवि कमरे में नहीं है, 10 मिनट की बोलकर गए थे और अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं वो कहाँ गए हैं। दोस्तों हर जगह देखा जाता है, ढूंढा जाता है, फ़ोन करा जाता है उसके दोस्तों को, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। उस लड़की का रो रो कर बुरा हाल होता है। सुबह पुलिस आती है और कुछ ऐसी खबर देती है जिससे उसके पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है। दोस्तों ये कहानी दिल्ली के जो करोल बाग पड़ता है वहाँ की है। और जो लड़की होती है उसका नाम होता है रूपा और जो लड़का होता है उसका नाम होता है रवि। उसके जो पापा होते हैं उनका नाम होता है राजेंद्र। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। दोस्तों राजेंद्र जो होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस होता है। और जो रवि होता है वो उनके यहाँ अकाउंटेंट होता है और बहुत अच्छा लड़का होता है और काम करता है उनके यहाँ। तो उसके जो पापा होते हैं राजेंद्र जो होते हैं, उनकी जो बेटी होती है रूपा, वो कॉलेज में होती है दोस्तों। और वो उसको एक दिन रवि से मिलवाते हैं। ऑफिस आई हुई होती है, रवि से बात कर रहे होते हैं उसके पापा। और वो भागती भागती आती है और अपने पापा से मिलती है। तो उसके पापा कहते हैं ये बेटा रवि हैं और ये अकाउंट में बहुत अच्छे हैं, यहाँ काम करते हैं। वो अपनी बेटी को उससे मिलवाते हैं। दोस्तों वो उससे कहते हैं कि तुम इसे ट्यूशन के लिए घर आ जाया करो, इसे पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, वो घर आने लगता है। धीरे धीरे दोनों मिलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तो जो रूपा होती है उसे रवि अच्छा लगने लगता है। रूप अच्छा लगने लगता है तो वो पढ़ाई में उसका दिमाग कम लगता है, वो उसे देखती रहती है और बातें करती रहती है। तो वो कहता है तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, अगर कल को तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि ये क्या पढ़ा रहा है मेरी बेटी को तो मेरी बदनामी होगी। दोस्तों वो उसे पसंद करने लगती है। धीरे धीरे अपने पापा को उसके पापा ने बचपन से उसकी सारी फरमाइशें पूरी करी थी। तो एक दिन अपने पापा को बोलती है कि पापा मुझे रवि चाहिए, रवि मुझे अच्छा लगता है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों पहले वो गुस्सा होने का नाटक करते हैं लेकिन फिर हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था रवि बहुत अच्छा लड़का है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। जो रवि होता है उसकी एक बहन होती है जिसकी शादी हो चुकी होती है, उसका नाम होता है लक्ष्मी। जो लक्ष्मी जो होती है उसके पति के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों वो कम से कम 15 लाख रुपए का कर्जा होता है, जो कि वो रोते रोते रवि को बोलती है कि भाई मैं क्या करूं, और अगर कर्जा नहीं दिया गया तो तेरे जीजा जो हैं तेरे जीजा जी को उठा लिया जाएगा, वो लोग धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों रवि कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दीदी। तो वो अपने ऑफिस में ही, क्योंकि राजेंद्र के ऑफिस में वो काम करता था, तो वहीं से कोई घपला करता है, वहीं से पैसे लेकर बिना बताए राजेंद्र को अपनी बहन को दे देता है। दोस्तों जब ये बात राजेंद्र को पता चलती है तो वो गुस्सा तो आता है उन्हें, लेकिन जो कि उनकी बेटी उससे प्यार करती थी इसलिए वो राजेंद्र को कुछ नहीं बोलते। वो राजेंद्र को बोलते हैं कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है और तुम क्या सोचते हो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, तुम कुछ भी करते रहोगे। तो वो एकदम नर्वस हो जाता है और वो कहते हैं कि आपको क्या करवाना पड़ेगा सर, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो वो कहते हैं तुम्हें रूपा से शादी करनी पड़ेगी। ऐसा सुनकर रवि हंस देता है क्योंकि कहीं ना कहीं रूपा उसे भी पसंद थी। ऐसा कहने पर वो राजी हो जाता है। दोस्तों वो कहता है मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। दोस्तों उनकी दोनों वो राजी हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, रवि की बहन भी राजी हो जाती है। शादी हो जाती है दोस्तों। शादी होने के बाद में जब रवि गायब हो जाता है तो उसको जब बॉडी की खबर आती है, सुबह पुलिस आती है। रेलवे ट्रैक पर एक बॉडी मिली है और बॉडी के पास से ये सामान मिला है, ये कपड़े पहन रखे थे उसने लेकिन उसका चेहरा पहचान में नहीं है। तो दोस्तों सबको यही लगता है कि रवि मर गया, लेकिन रूपा कहती है रवि नहीं मरा, मुझे छोड़कर रवि नहीं जा सकता। और अपने पापा को बोलती है मुझे रवि चाहिए, कुछ भी करके मुझे रवि ला के दो। वो बहुत ज़्यादा रोती है, उसके पापा उसका रोना सहन नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इकलौती बेटी होती है उनकी। हर फरमाइश उन्होंने पूरी करी होती है, शादी की फरमाइश भी वो पूरी कर देते हैं, लेकिन पहली ही रात उनके बेटी के पति का मर्डर हो जाता है, मरा हुआ मिलता है। जब उन्हें ये खबर मिलती है, अपनी बेटी को रोते हुए देखते हैं, तो दोस्तों उन्हें अटैक आ जाता है और वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों उनकी भी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। दोस्तों उनकी बेटी के ऊपर ना उनका पति भी मर चुका था बेटी का और पिता भी चले गए थे। दोस्तों ऐसे ही रोते धोते 2 साल निकल जाते हैं। 2 साल बाद उनकी बेटी बैठी हुई रूपा टीवी देख रही होती है। टीवी में वो अचानक देखती है कि एक गुरुद्वारे में लंगर बांट रहा होता है रवि।
वो रवि को टीवी में देखकर दोस्तों वो चौंक जाती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, "मैंने कहा था ना रवि नहीं मरा है, मैंने कहा था ना रवि मुझे छोड़कर नहीं जा सकता।" दोस्तों ये सुनकर उनकी माँ आ जाती है, उनकी माँ कहती है कि, "क्या हुआ बेटा, तू क्यों चिल्ला रही है? अभी तक रवि तेरे दिल से नहीं निकला है, 2 साल हो चुके हैं रवि को गए हुए। तू आगे बढ़, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा, ऐसे कब तक चलेगा?" तो दोस्तों वो इशारा करती है टीवी की तरफ। जब उसकी माँ टीवी में देखती है तो उसकी माँ भी चुप हो जाती है, शॉक हो जाती है एकदम कि रवि तो सच में ज़िंदा है। दोस्तों वो कहीं न कहीं से जहाँ का वो लंगर था उस गुरुद्वारे में जाती है रूपा और उसकी माँ वहाँ पता करती है कि शनिवार को जो आपके यहाँ लंगर हो रहा था, वहाँ के जो सेवक थे वो कहाँ से आए थे। दोस्तों उन्हें बताया जाता है कि सेवक यहाँ से आए थे, सेवक हरियाणा से आए थे। तो दोस्तों वो हरियाणा जाकर पता करती है। हरियाणा जाकर पता करती है तो उसे रवि का घर मिल जाता है। दोस्तों लेकिन वो रवि का नाम जो था, रवि की जगह अनिल था। वो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है तो उसकी पत्नी होती है अनिल की, वो दरवाज़ा खोलती है, वो कहती है, "हाँ जी।" वो कहती है, "मुझे इनसे मिलना है।" तो वो कहती है, "ये तो मेरे पति हैं।" अचानक से वो भी बाहर आ जाता है। जब वो उससे कहती है, "रवि, रवि, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरी तुमसे शादी हुई थी और हमारी शादी हुई थी।" तो उसकी पत्नी जो होती है, उसकी 7 साल की बेटी होती है। वो निकल कर आती है, वो कहती है, "ये क्या बकवास कर रही हो? ये मेरे पति हैं और हमारी बेटी भी है।" दोस्तों वो जो अनिल होता है वो उसको यही बोलता है कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तुम क्या बोल रही हो? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी पत्नी भी उसे बहुत उल्टा-सीधा सुनाती है। उस वक़्त वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। भगा देते हैं तो दोस्तों वो बहुत परेशान होती है, अपनी माँ से भी कहती है। फिर वो जो रवि की बहन होती है वो कहते हैं कि रवि जो है वो नाटक कर रहा है अनिल बनने का, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो रवि है। अगर वो अपनी बहन को देखेगा तो मना नहीं कर पाएगा, अपनी बहन को देखकर रोने लगेगा, दिल पिघल जाएगा क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। तो दोस्तों वो उसकी बहन को फ़ोन करते हैं, जब उसकी बहन फ़ोन उठाती है तो रूपा सारी सच्चाई उसे बता देती है कि दीदी ऐसी-ऐसी बात है और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो दोस्तों वो आ जाती है, वो कहती है ठीक है हम कल चलेंगे। फिर वो तीनों सुबह हरियाणा पहुँचते हैं, जब उसके घर जाते हैं, दोस्तों अंदर से रवि आता है, अपनी बहन को उसको देखता है लेकिन कहता है मैं नहीं जानता तुम लोगों को, तुम लोग कौन हो और बेफ़ालतू में मुझे परेशान करना बंद करो। उसकी जो पत्नी होती है वो भी ऐसे ही बोलती है। दोस्तों वो जो उसकी बहन होती है कहती है तू झूठ क्यों बोल रहा है? मैं तेरी बहन हूँ और अगर तेरे मन में अपनी बहन के लिए ज़रा भी प्यार है तो हम पास वाले होटल के कमरे में रुके हुए हैं। अगर तेरे को ज़रा भी अपनी बहन की याद आए, जो तू प्यार करता है अपनी बहन से, तो हमसे मिलने ज़रूर आएगा होटल के कमरे में। दोस्तों वो ऐसा कहकर पास वाले होटल में रुकने चले जाते हैं। चले जाते हैं दोस्तों, वहाँ जाने के बाद में रात भर निकलती है, सुबह देखते हैं तो जो रूपा होती है, रूपा की बॉडी मिलती है। रूपा मरी हुई होती है। रूपा मरी हुई होती है दोस्तों, पुलिस को कॉल करी जाती है, जब पुलिस आती है छानबीन करती है तो जो रूपा की रवि की जो बहन होती है वो कहती है कि हम लोग ऐसे-ऐसे यहाँ आए थे और रवि के पता करनी शादी हुई थी, ऐसे-ऐसे वो उसके रवि के घर लेके आती है। जब रवि के घर लेके आते हैं, तो कहते हैं कि तुम लोग ही मतलब तुम लोगों के घर ही आए थे लास्ट, इनका कोई नहीं है। जब वो उसके घर छानबीन करी जाती है, रवि के घर में, तो दोस्तों उसका जो ड्रॉवर होता है ना, वहाँ एक चप्पल मिलती है, चप्पल पे ब्लड लगा होता है। जब उससे पूछताछ करी जाती है कि ये चप्पल किसकी है, तो जो अनिल की पत्नी होती है वो कहती है कि ये चप्पल मेरी है। तो उससे कहा जाता है कि तुमने क्यों मारा इसको, रूपा को क्यों मारा? तो दोस्तों वो बताती है कि ऐसे-ऐसे जब रूपा होटल में चली गई थी, होटल के कमरे में, तो मेरे को गुस्सा आ रहा था, तो मैं उसको बोलने गई थी कि तुम मेरी शादीशुदा ज़िंदगी से दूर रहो और मैं पहले ही अपने पति को खो चुकी हूँ, अब मैं अपने पति को नहीं खोना चाहती हूँ। ये है, वो उल्टा-सीधा सुनाती है, वो एक कहानी बनाकर कि मैंने रूपा को मार दिया गुस्से में, फ्लावर पॉट मारा तो वो मर गई। दोस्तों ऐसा कहती है, ऐसा कहने पर जो ऐसे ही उसको अरेस्ट करते हैं, तो इतने में अनिल जो होता है वो बोलने लगता है। कहता है इसमें इसकी गलती नहीं है, सारा खेल तो मुझसे शुरू हुआ था। तो दोस्तों वो बताता है अपनी शादी वाली रात की कहानी से स्टार्ट करता है कि ऐसे-ऐसे मैं उसके पापा के ऑफ़िस में अकाउंटेंट था, काम करता था, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी। मैं भी बहुत खुश था शादी से क्योंकि रूपा कहीं न कहीं मुझे भी अच्छी लगती थी। तो दोस्तों शादी की जब पहली रात थी, वो सारी बातें पुलिस को बताता है, शादी की पहली रात थी, मैं उससे बात कर ही रहा था, तो रूपा मुझे बोलती है, "मैं दिखने में तुम्हें बहुत अच्छी लगती हूँ ना और मैं बहुत सुंदर भी हूँ, मैं लड़कियों जैसी लगती हूँ।" तो कहता है, "लेकिन अगर तुम मुझे छुओगे, मेरे पास आओगे तो मैं अलग हूँ, मैं लड़कियों जैसी नहीं हूँ।" दोस्तों वो उसे बताती है कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं किन्नर हूँ। दोस्तों ये सुन के रवि शॉक हो जाता है। अब वो क्या करता? अचानक शादी की रात उसे अपनी पत्नी का ये सच पता चलता है और वो कहता है मैं अभी आया, तुम्हारे मम्मी-पापा के पास जा रहा हूँ। तो वो कहती है कि मम्मी-पापा को भी मेरी सच्चाई पता है। तो दोस्तों वो उसे बहलाकर कह के चला जाता है मैं 10 मिनट के लिए आता हूँ। तो दोस्तों वो
वहाँ से निकलकर सीधा मरने के लिए जाता है रेलवे ट्रैक पर। जैसे ही वो रेलवे ट्रैक पर जाता है, वहाँ पहले से ही एक बॉडी पड़ी होती है। तो दोस्तों उस बॉडी को देखकर मरने का ख़्याल अपने दिमाग से निकाल देता है। अपने कपड़े उस बॉडी को पहना देता है, अपना सामान, वॉलेट वगैरह सब उसके पास फेंक देता है। और दोस्तों वो सोचता है कि मैं अब एक नई ज़िंदगी शुरू करूँगा। दोस्तों वो वहाँ अपना सामान रख के सीधा वहाँ से निकल जाता है नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। दोस्तों जब वो पुलिस को वो बॉडी मिलती है तो सब सोचते हैं कि वो रवि की बॉडी है, रवि को मरा हुआ सोचते हैं। तो वो कहता है कि जब मैं वहाँ से निकल जाता हूँ तो मुझे ये मिलती है, ये विधवा होती है, इसकी बेटी होती है और हम दोनों एक-दूसरे से बात करने लगते हैं और फिर हम मुझे ये अच्छी लगती है तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ और हम अच्छे खासे 3 साल से रह रहे हैं। अचानक पता नहीं कहाँ से रूपा दोबारा से हमारी ज़िंदगी में आ गई और हमारी ज़िंदगी इसने फिर से ख़राब करना शुरू कर दिया। और इसीलिए ये मेरी पत्नी जो है मेरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही है, इसकी कोई गलती नहीं है। रूपा को यही समझाने के लिए मैं होटल के कमरे में गया था कि तुम दोबारा से क्यों मेरी ज़िंदगी में आई हो? तुम एक किन्नर हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता था? कैसे तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता था? यही बहसबाजी चल रही थी, मुझे गुस्सा आया और मैंने रूपा को मार दिया, क्योंकि वो मुझसे कह रही थी मैं तुम्हारी पत्नी को जाकर सब बता दूँगी। तो दोस्तों इसीलिए मैंने उसे मार दिया और मेरा इल्ज़ाम अपने सर पर मेरी पत्नी ले रही है मुझे बचाने के लिए। दोस्तों वो रवि ही था जो कि अनिल बनकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहा था। दोस्तों आज की ये कहानी जब यहीं तक थी। अनिल को उर्फ रवि को अरेस्ट कर लिया जाता है रूपा के कत्ल के इल्ज़ाम में। दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी।